तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 66 का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे और चिंतन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 क्रोधात् भवति सम्मोहः, भगवति सामो सम्मोहात् क्रोधात् भवति सम्मोहः, भगवति सामो सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसको एक बार और पढ़ेंगे। पढ़ने से क्या होगा कि श्लोक में जो भी त्रुटि होगी वो पढ़ने मात्र से ठीक हो जाएगा। कहा गया है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, पत्थर आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करेंगे तभी हमारे जीवन में कुछ प्राप्त होगा। हम कुछ निशानी, वो रस्सी क्या किया, पत्थर पर निशान किया, और हम क्या करेंगे, अगर अभ्यास करेंगे तो हम किसी न किसी चीज़ की निशानी छोड़ कर जाएंगे। तो एक बार इस श्लोक को और पढ़ेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिविभ्रमः बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशः प्रणश्यते। क्रोधात् बुद्धिसम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सब दीजिए पढ़ने के लिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
बुद्धिनाशः प्रणश्यते। क्रोधात् क्रोध से भवति होता है सम्मोहात् पूर्ण मोह सम्मोहात् मोह से स्मृति स्मरण शक्ति का विभ्रमः मोह स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से बुद्धिनाशः बुद्धि का विनाश बुद्धिनाशात् तथा बुद्धिनाश से प्रणश्यति अधः पतन होता है। तात्पर्य अनुवाद क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है प्रापचिकत्या बुद्ध्या हरि संबंध वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्य फ्लु कथ्यते। यानी कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते तथा उनका तथाकथित वैराग्य फ्लुगु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचाता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन की थोड़े से विचलन से वह भाव कूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुँच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। बहुत सुंदर यह श्लोक आया है गीता में। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में, वो कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी है, क्योंकि कहा गया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों आमने सामने हैं और दिव्य गीता का उपदेश अर्जुन को सुना रहे हैं। अर्थात हमें यह समझना चाहिए
कि अर्जुन के माध्यम से ये हम सब तक पहुंचा रहे हैं। ये उपदेश है, जो ये वाणी है भगवान की, ये हम सभी जीवों तक पहुँचे, अर्जुन को माध्यम बनाए हैं। जैसे हम कृष्ण की भक्ति या प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए माध्यम कौन है? गुरु। ठीक उसी प्रकार अर्जुन को माध्यम बनाकर यह दिव्य गीता का जो उपदेश है वो हम सभी जीवों को सुना रहे हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध कैसे आता है? क्रोध का कारण क्या है? तो क्रोध का कारण है सम्मोह, यानी पूर्ण मोह। पूर्ण रूप से व्यक्ति अगर किसी के प्रति मोह करता है तो क्रोध आएगा। मोह कैसे उत्पन्न होता है? तो उसके ऊपर वाले श्लोक में कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपूजायते, यानी इंद्रियों विषय की चिंतन करते हुए मनुष्य आसक्ति में गिर जाता है। अजामिल का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने मोह किया अपने पुत्र का, नारायण का नाम लिए, लेकिन भगवान किसी के शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके भावों पर ध्यान देते हैं कि भाव क्या है। दिन में 50 बार नारायण नारायण, छोटा पुत्र नारायण को ही पुकारते रहते हैं, नारायण नारायण नारायण, नारायण नाम था। तो जब उसका मृत्यु नजदीक आया, वो भगवान का नाम नहीं पुकार रहा था, वो अपने पुत्र को बुला रहा था। छोटा पुत्र है, स्नेह प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को बुलाता है। आज भी पिता का जो प्रेम होता है सबसे ज्यादा छोटे पुत्रों पर होता है, ऐसा देखा जाता है, देखने को मिलता है। लेकिन ये जो वास्तव में ये एग्जाम्पल, जो उदाहरण है, मैं अजामिल पर क्यों लिया? क्योंकि ये भगवान को नहीं पुकार रहा है। किसको पुकार रहा है? अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण। खाते सोते जागते उठते बैठते किसको बुला रहा है? नारायण। भक्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत बड़ा अपराध है तो भगवान उसको सरसों की एक दाना के समान समझते हैं, और हम थोड़ा भी भगवान की भक्ति करते हैं तो उसको पहाड़ की भांति समझते हैं कि ये भक्त मेरे प्रति कितना प्रेम करता है, इसका भाव कितना सुंदर है। सोचिए क्या यह भगवान के प्रति, ये क्या भक्तों के प्रति करुणा है ठाकुर जी की, कि अगर हम थोड़ा भी भक्ति करें तो भगवान उसको पहाड़ के समान देखते हैं, और हमारा बहुत बड़ा अपराध हो तो उसको सरसों की दाना के समान समझते हैं। तो क्या हमें अपराध करना चाहिए? भूल चूक में अगर अपराध हो गया तो प्रायश्चित करना चाहिए। किसके सामने? गुरु और गोविंद के सामने। ऐसा नहीं कि भगवान अगर हमारे अपराध को सरसों की दाने के समान समझते हैं तो हमें अपराध करते रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे हम 10 नाम अपराध में पढ़ते हैं कि भगवान की भक्ति पर, भगवान की भक्ति के नाम पर अपराध करना। तो भक्तों, इससे हमें बचना चाहिए। तो ये क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? आया है क्रोधात् भवति सम्मोह। किसी के प्रति आसक्ति है तब तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है। और आसक्ति कैसे है? ध्यायतो विषयान। विषय यानी इंद्रियों विषय की चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब जाकर उसके अंदर क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं।
5 इंद्रियां कौन कौन? आँख, नाक, जिह्वा, हाथ, पैर, ये 5 इंद्रियां हैं। और ये आँख क्या करती है? सुंदर वस्तुओं को देखना चाहती है, सुंदर वस्तुओं को देखेगी ये आँख। और नाक क्या करेगी? सुगंधित पुष्पों को या उसके अंदर जो सुगंध है उसको लेना चाहेगी। कान मधुर आवाज सुनना चाहती है। हाथ कार्य करना चाहती है, पैर भी कार्य करना चाहता है। लेकिन ये संसारिक लोग जो संसार में फंसे हैं, ये ध्यान तो करते हैं, ध्यायते, लेकिन किस लिए? भगवान के लिए ध्यान करते हैं? नहीं। विषयान पुंसाम, संसार की जितनी भी कामना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसकी ध्यान करते हैं। ध्यान विषयान पुंसाम, विषय, विषय का अर्थ होता है इंद्रियों के विषय, यानी भोग कहाँ से प्राप्त हो इसके विषय में चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। संगस्तेषु पूजायते, यहाँ पर कहते हैं कि इंद्रिय विषयों की चिंतन करते हुए मनुष्य को क्या होता है? आसक्ति होता है। वास्तव में यह देखा जाता है प्रायः कि हम जिसके प्रति चिंता करते हैं, चिंता का कारण क्या है? मोह। उसके प्रति हमारा आसक्ति है, तब तो हम उसकी चिंता करते हैं। आसक्ति नहीं होती तो हम चिंता नहीं करते। और ऐसी आसक्ति हमें क्या करता है? कामना उत्पन्न करता है। कामना क्या? कि हमें सुंदर वस्तुओं को देखना है। उदाहरण स्वरूप जैसे कोई सुंदर लड़की है तो नेत्र क्या करेगा? उस लड़की को देखना चाहेगा कि कितनी सुंदर है। ये क्या है? उसके अंदर कामना है। कामना क्या है? इंद्रिय तृप्ति को भोगना। यानी हम इंद्रियों को क्या कर रहे हैं? तृप्त कर रहे हैं। क्या करके? ये लड़की कितना सुंदर है। ये कौन देख रहा है? नेत्र। हमारा हाथ क्या चाहता है? त्वचा को स्पर्श करना। ये क्या है? इंद्रियों की तृप्ति। यानी ये जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, ये भोग करना चाहती है। संसार में क्या आखिर क्या है? यही है ना, भोग ही करना चाहती है, इंद्रिय तृप्ति की कामना। ये संसार वाले ध्यान करते हैं, विषयों में चिंतन करते हैं, और मान लीजिए कि उसे देखने को नहीं मिला। आसक्ति क्या है? आसक्ति यही है कि उसे देखना है, इंद्रियों की तृप्ति करना है। और वहीं जब उसे नहीं मिलता है देखने को तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। और वो इंद्रिय तृप्ति कर ले तो क्या होता है? लोभ उत्पन्न होता है। तो कहा जा रहा है, बहुत सुंदर यहाँ पर है कि क्रोध प्रकट होता कैसे है। क्रोध प्रकट होने का कारण यही है कि ये संसार वाले क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं। किस चीज का? विषयान पुंज, इंद्रियों की तृप्ति के लिए कि मेरे घर में एसी लग जाए, मेरे घर में ये गाड़ी आ जाए, धन संपत्ति से घर भर जाए, कष्ट विपत्ति चला जाए। ये क्या है? चिंता करना, यानी इंद्रियों की तृप्ति करना, भोग करना, विलास करना। क्या करते हैं? विषयान पुंसाम, ऐसे चिंता करते रहते, चिंता करते रहते हैं। और इससे क्या होता है? संगस्त उपजायते। आखिर ये आता कैसे है? संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। भक्तों, हम जैसा संग करेंगे वैसा प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। अगर हम गुणावतार प्रभु जी का संग करेंगे तो हमारे अंदर भक्ति आएगी ही, क्योंकि वो सरल हैं, साधु हैं,
उनको संसार की कामना नहीं करना है, न चिंता करना है कि किधर मेरा घर परिवार है या कुछ नहीं है। उनका साधु है, सब कुछ छोड़ कर आए हैं। तो वो चिंतन करते हैं और संसार वाले क्या करते हैं? चिंता करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए विषयों में लगे रहते हैं। आज मैंने इतना बैंक बैलेंस किया, कल और ज़्यादा हो जाए, इसकी चिंता करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? चिंता करने से संगस्त, यानी हम जैसा संगति करेंगे वैसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। इसलिए भक्तों, गुरु महाराज ने अन्य जितने भी श्रेष्ठ वैष्णव हैं उनका कहना क्या है कि भक्तों के संग में रहिए। ये सबसे बड़ा बल है भक्ति का। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारी सारा जो रूल्स है वो अच्छे से फॉलो होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर नियम बनाया है कि ग्रुप में बैठकर जप करना। आप अकेले 16 माला नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप भक्तों के संग में जप करोगे तो वो आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से कामात् क्रोधात् उपजायते, हमारे अंदर कामना होता है और काम जो इच्छा होता है वो पूर्ण न होने से हमें क्या होता है? क्रोध होता है। और जिसके अंदर क्रोध हो गया, क्रोधात् भवति सम्मोह, यानी क्रोध होने से क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है। आखिर हम क्रोध उसी पर करते हैं ना जिसके प्रति मोह होता है। मोह होगा ही नहीं तो क्रोध क्यों होगा? हमारा वो प्रभु जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, न मोह है, तो हमें उन पर क्रोध क्यों आएगा? लेकिन जब हमारे वो क्लोज हैं, अपने हैं, और वो कुछ गलत कार्य करेंगे तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि उनके प्रति हमारा क्या है? मोह है कि उनका जो गाड़ी है किसी गलत ट्रैक पर न चला जाए। तो क्रोध भक्तों उसी पर आता है जिसके प्रति हम मोह करते हैं। भगवत गीता में खुद बताया गया कि क्रोध से क्या होता है? पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। तो ये क्रोध आता कहाँ है? पहले क्रोध कहाँ आता है? आँख में, नेत्र में आता है। जब क्रोध आएगा ना तो पहला स्टेप कहाँ है? कहाँ आएगा? नेत्र में आएगा। हम ऐसे देखेंगे, फिर वहाँ से कहाँ आएगा? नाक पर आएगा, और नाक से फिर कहाँ आएगा? जिह्वा। एक बहुत सुंदर संत जनों ने दोहा कहा है कि जिह्वा ऐसी बावरी कह गई स्वर्ग पताल, वो तो कह भीतर गई जूता खात कपाट। वो तो बोलकर अंदर चला गया, लेकिन उसका जो परिणाम है वो कौन भोगता है? सर। वो ये बेचारा ये क्या अपराध किया है? अपराध तो ये किया है ना, जिह्वा, जीव अपराध किया है। तो भक्तों, हम ये बता रहे थे कि क्रोध सबसे पहले कहाँ आता है? नेत्र में आता है। क्रोध आता है तो हम उसे पहले देखते हैं, गौर से देखते हैं, उसके बाद फिर कहाँ आता है? नाक पर आता है। नाक से जिह्वा, जिह्वा से धीरे 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 हाथ में आएगा, और हाथ से धीरे धीरे पैर में। ये स्टेप है क्रोध का। ये क्रोध से मोह का उत्पन्न होता है। मोह से क्या होता है? अगर हम मोह में फंस जाएंगे ना तो हमारा जो स्मरण शक्ति है, स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाएगा, समाप्त हो जाए। विभ्रम का अर्थ होता है मोह, और विभ्रम यानी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है भक्तों। जीवन में कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर कोई साधु के अंदर क्रोध आया तो वो साधु बिल्कुल नहीं है। भले उसको पूरा गीता याद हो, पूरा भागवत का श्लोक याद हो, बहुत सुंदर कथा करता हो, लेकिन उसके अंदर सरलता नहीं है, क्रोध है, तो वो साधु नहीं है। साधु के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। साधु तो प्रेम के लिए बने हैं ना। चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई जैसे पापात्मा, पापी आत्मा को भी उद्धार किए। कितना जुल्म किया, मटका फोड़ा, सर पर
लेकिन उनका एम क्या था, लक्ष्य यही था कि ये लोग भगवान का नाम ले, भगवान का चिंतन करे, स्मरण करे। भक्ति का पहला स्टेप यही है भक्तों के, अगर क्रोध आ गया तो उसकी भक्ति शून्य। क्रोध आना ही नहीं चाहिए। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, क्रोध दिलाते हैं किसी भक्तों के द्वारा, किसी संसारिक व्यक्ति के द्वारा, कि ये कहाँ तक इसका मतलब स्मरण, यानी ये क्षमता कितना है सहने का। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है भक्तों, तो यह सहन शक्ति लाना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? भगवान के नाम रूपी ऊर्जा से वो सहन शक्ति आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज निवेदन कर रहे हैं नरसिंहदेव से, प्रभु हमारी जो इंद्रियां हैं ना बहुत चंचल है, बहुत चंचल। मन की गति इतनी तीव्र है कि कब इस भौतिकी संसार में कहाँ चला जाएगा कोई ठीक नहीं। आध्यात्मिक में तो बहुत कठिन, बहुत परिश्रम से आता है, नहीं तो आज पूरे संसार भक्ति यानी भगवान का नाम लेता। न लेने का कारण बस एक ही है कि उसका पूर्व जन्म का पाप अभी समाप्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। और जब तक उसका ये पाप समाप्त कैसे होगा? पाप समाप्त किसी साधुओं का दर्शन करने मात्र से हमारे अंदर जितना भी पाप है उसी क्षण उसी समय नष्ट हो जाता है। संत जन कहते हैं कि हम जो नगर संकीर्तन निकालते हैं, ये नगर संकीर्तन क्या है? वो कलश रूपी अमृत है जिसे लेकर हम बांटते हैं। अरे राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। एक साधु, एक वैष्णव, एक भक्त, उसका सेवा क्या है? उसका कार्य यही है कि भगवान का नाम रूपी जो अमृत है, हीरा मोती है, उसको बिखेरना, संसार में बिखेरना। लुटाया जा रहा है, लेकिन जिसको लूटने आए तब तो लूटेगा ना। जिसको घर में मोह है, घर से छुट्टी नहीं मिल रहा है, घर में ही वो पड़ा रहा है, वो कहाँ से संसार रूपी जीव ये भगवान का दिव्य नाम कहाँ से ले पाएगा? उसको घर से निकलना पड़ेगा। क्या घर को छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। घर से निकलना है। निकलना क्या बाहर चल जाना है? नहीं, अपने मन रूपी इंद्रियों को लेकर मंदिर में आना है। और मंदिर से लेकर जाना क्या है? भगवान का नाम। अगर ये आप नाम लेकर अपने घर में जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक न एक दिन पूरा घर मंदिर हो जाएगा। गृह क्या है? अंधकूप के समान है। यहाँ पर आया है लास्ट में कि बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने के बाद क्या होती है? मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। यानी भवकूप, वो दुख, वो कष्ट, वो अज्ञान रूपी अंधकार में पुनः वो चला जाता है। वो साधु हो या मनुष्य हो या वैष्णव हो या भक्त हो, अगर उसके अंदर ये क्रोध आया, कैसा क्रोध? क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध आने मात्र से उसके अंदर मोह उत्पन्न होगा, और मोह उत्पन्न होगा तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, तो फिर मोह नहीं करना चाहिए? मोह करना चाहिए। किसके प्रति? हमारा जो इंद्रिय है, मोह है, इसके गुरु के चरणों में, श्री चरण कमलों की छत्र छाया में छोड़ देनी चाहिए। और जगह इस संसार में अगर अपने मोह को लगाओगे तो क्या होगा? अंधकूप में चले जाओगे। लिख रहे हैं कि नष्ट होने पर मनुष्य
भव रूपी अंधकूप में गिर जाता है। इस भव रूपी अंधकूप से निकलने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? क्रोध नहीं होना चाहिए। ध्यायतो विषयान् पुंसाम्। अब मैं आध्यात्मिक पर आता हूँ। इतना देर संसारिक का उदाहरण दिया। लड़की को देखना चाहिए, लड़की को देखने से क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है, और इससे क्या होगा? कामात् क्रोधा, हमारे अंदर कामना यानी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा होगी। अगर ये इंद्रिय तृप्ति नहीं हुआ तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। अगर हम इंद्रिय तृप्ति कर भी लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा? लोभ उत्पन्न होगा। ये मन बड़ा दुष्ट है, मन बहुत चंचल है। अगर हम जिस चीज़ की कामना करते हैं तो उसके प्रति हमारी आसक्ति और बढ़ जाती है, संतुष्टि नहीं होती है और बढ़ जाती है। अगर वो कामना नहीं हुआ तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है कि क्यों नहीं हुआ, मैं इसे क्यों नहीं प्राप्त कर पाया। तो मैं इतना देर सांसारिक उदाहरण दे रहा था, अब आइए हम आध्यात्मिक पर चलते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसाम्। हमें ध्यान किसका करना चाहिए? कहते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसको तो इंद्रिय विषयों के चिंतन में लगातार वो इच्छाएं उत्पन्न होती है, लेकिन जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित है उसको ये जो इंद्रियां है वो कहाँ लगाएगा? ये नेत्र है श्री गौर निताई को देखने में लगाएगा कि ये कितना सुंदर है, इनका जो चरण है वो कितना कोमल है, इनका आज का ड्रेस कितना जबरदस्त है, क्या सुंदर दिख रहे हैं। तो ध्यायतो, ध्यान करना चाहिए। विषयों यानी संसार की वासना, विषय, कामना को त्यागना चाहिए। और कहाँ ध्यान लगाना चाहिए? मेन कॉन्सेंट्रेट कहाँ होना चाहिए? प्रभुपाद जी और गौर निताई, गुरु और गोविंद, ये दोनों को लेकर चलना है। तो ध्यान करना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान करना किसकी चाहिए? गुरु का और गोविंद का। संगस्त उपजायते, संग में रहकर, भक्तों के संग में रहकर ध्यान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। चिंतन किस पर करना चाहिए? मान लीजिए पट बंद हो गया तो चिंतन कीजिए कि ड्रेस कैसा था, कितना सुंदर लग रहे थे। रोज भगवान नए नए रूपों में दिखते हैं, उनका जो स्वरूप है ना बदलता रहता है रोज, बस हमारे देखने की नजरिया चेंज होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ध्यान करना चाहिए, कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। और चिंतन ही करना है तो भागवत और गीता का चिंतन करना चाहिए कि आज हम लोगों ने क्या श्रवण किया। संगस्त उपजायत, संग में रहकर चिंतन करना चाहिए। तब क्या होगा? हमारे अंदर से काम, लोभ, दुख, कष्ट, क्रोध ये सब निकल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे अगर हम भागवत और भगवान की चिंता करेंगे। सेकेंड श्लोक में आ रहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, साधु को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर साधु के अंदर क्रोध आ गया तो वो साधु नहीं रहा। सब दुर्वासा मुनि थोड़ी नहीं, दुर्वासा ऋषि तो भगवान के पार्षद हैं। क्या हम भी पार्षद हैं? हमारे अंदर क्रोध होना ही नहीं चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्योंकि क्रोध करेंगे तो मोह उत्पन्न होगा, और मोह उत्पन्न होगा तो हमारा जो स्मरण शक्ति है, जो नित्य क्रिया करने की विधि है, वो धीरे धीरे क्या होगा? विभ्रम होता जाएगा। विभ्रम यानी मोह होता जाएगा और बुद्धि का विनाश होगा। बुद्धि नाशः यानी हमारा बुद्धि विनाश होगा। तो हमें क्या करना है? भक्तों के अंदर कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि इससे मोह उत्पन्न होगा, और मोह उत्पन्न होगा तो हमारे अंदर विभ्रम, स्मरण शक्ति चली जाएगी। स्मरण शक्ति जाएगी तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और जब बुद्धि नष्ट होगी
तो हम अंधकूप में जाएंगे, यानी भव सागर, यानी ये संसार का जो अज्ञान रूपी अंधकार है, हम उसमें पुनः गिर जाएंगे। इस अज्ञान को मिटाने के लिए, ज्ञान को अवलोकित कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रोध को त्यागना पड़ेगा। अपना जो इंद्रिया है, हमारी जो इंद्रिया है, इसको भगवान की चरण में लगाना पड़ेगा। भक्तों की सेवा में लगाइए, कीर्तन में लगाइए, सत्संग में लगाइए। हमारी इंद्रिया कभी बाहर नहीं जा सकती है अगर हम, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? प्रश्न हो सकता है, लेकिन मन तो बहुत चंचल है ना। मन चाहे तो कहीं भी लेके जा सकता है, सुख के पास लेके चला जाएगा, पानी पूरी के पास चला जाएगा। तो मन को कैसे कंट्रोल करें? मन को कंट्रोल करने के लिए मन मनामद भक्ति, यानी भगवान की भक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। और इसका कंट्रोल मात्र एक ही है, भगवान का नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलेव नास्तैव 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 गति। यहाँ पर 3 बार निवेदन किया गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। जीव एक बार में नहीं समझेगा, लेकिन 3 बार रिपीट करेंगे तो शायद उसके अंदर ये भाव समझने में, ये समझ सकता है कि क्यों हरेर नाम, यानी हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल आपको इस संसार रूपी भव रूपी अंधकूप से बाहर निकाल सकता है। कलेव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और उस कली काल रूपी मोह, विभ्रम, क्रोध इंद्रियों को अपने वश में कर पाएगा। कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त तभी करेगा जब वो भगवान का नाम निरंतर लेता रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अगर हमें क्रोध भी दिलाए ना, तो उसको प्रसाद रूपी समझ के उसके प्रति और प्रेम करना चाहिए। क्रोध करेंगे, भगवत गीता हमें सिखा रहा है कि क्रोध करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, साधुता चली जाएगी। लेकिन अगर सरल रहना चाहते हो, सीधा रहना चाहते हो भक्तों, तो आपको क्रोध कभी नहीं आना चाहिए, आपके अंदर क्रोध होना ही नहीं चाहिए। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, यानी हमें इसे समझना है कि क्रोध को कंट्रोल में रखना है, हमारे अंदर कभी गुस्सा या क्रोध ना आए। ये हमारा मुख्य पॉइंट है। आज का जो कथा है इसी के लिए है कि भक्तों के अंदर कभी क्रोध नहीं होना चाहिए। किसी भी जीवात्मा, सांसारिक जीवों के प्रति भी क्रोध नहीं होना चाहिए। सबसे लगाव, सबसे प्रेम, क्योंकि कलयुग में भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना सेवा के माध्यम से हम कर सकते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं प्रसाद बना रहा हूँ, क्या मेरा मन भी प्रसाद बना रहा है? मन चंचल है, घूम रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए भक्तों का सत्संग और भगवान की कथा और भगवान का नाम का जप करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आज सत्र हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इस कथा से यही समझेंगे कि भक्तों के अंदर कभी भी भूलकर क्रोध ना आए, और यदि वो ध्यान करता है तो भगवान का ध्यान करे, संग में रहकर भगवान की भक्ति करे, कामात् क्रोधात्, और इससे इस पर विजय प्राप्त करना है तो भगवान का नाम का जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद्भागवत गीता की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। गीताई गौ।